हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 और अंडर ग्रेजुएट 2024। तो पहले आपकी ग्रेजुएट के रिजल्ट आएंगे, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आएगा। ग्रेजुएट की रिजल्ट जो है वो आपकी बहुत ही नज़दीक है। अभी आपकी जो है साइको की और टाइपिंग की स्टेटस पता चलेंगे और उसके बाद जो है आपके रिजल्ट आएंगे। देखो, 2000 आरआरबी एनटीपीसी जो है वो 2015 में, 2019 में दोनों बार अलग अलग हुआ है और इस बार भी अलग हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग है। जैसे रिजल्ट, आपका सबसे पहला कंफ्यूजन है कि रिजल्ट कैसा बनेगा, रिजल्ट लेवल वाइज आएगा या कॉमन आएगा। बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर। कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि रेलवे में क्या है, जो आरआरबी में है वो आपके मल्टीपल पोस्ट है। जैसे कि लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि लेवल 6 में आपके CCTS हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं। उसके बाद में लेवल 5 में अगर आओगे तो आपके पास यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, सीनियर क्लर्क है, और 6 में आई थिंक स्टेशन मास्टर भी है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल हैं और इतने पोस्ट हैं। तो जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो हर एक पोस्ट को आप प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सेट किए थे। आपको पहला प्रेफरेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे करके 5 पोस्ट है। पांचों पोस्ट को आपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट किया था, जिस जोन में जितने पोस्ट थे वैसे उसके अकॉर्डिंग। तो ये रेलवे कहती है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो सिलेक्शन होने के बाद आपके मेडिकल होंगे। और रेलवे में ये होता है कि मेडिकल के बाद पोस्ट एलोकेट होती है। मतलब आपका मेडिकल हो जाएगा, आप जिस पोस्ट की मेडिकल क्वालिफाई करेंगे वो पोस्ट आपको एलोकेट किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, क्योंकि रेलवे ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाली नोटिफिकेशन, उसमें आप देखोगे तो क्लियरली लिखा गया है कि 1:1 में जो है आपकी यहाँ पर बच्चे को कॉल आउट किया जाएगा। जब 1:1 में कॉल आउट किया जाएगा तो फिर जब मेडिकल के अकॉर्डिंग एलोकेशन होगा तो फिर कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई बच्चा है जो मानो कि वो स्टेशन मास्टर के लिए, SM के लिए सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्ट हुआ है, बट इसमें वो ये मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा जो प्रेफरेंस है वो है JA। ठीक है, तो अब पोस्ट उसका एलोकेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल होना है। तो ये होगा, तो जब JA के लिए जो बच्चा सिलेक्ट हुआ था तो फिर वो बच्चा क्या, उसको कहाँ पे रखा जाएगा। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है और इस चीज़ को मैंने क्लियर करने के लिए बहुत देर सारी चीज़ें देखी कि 2015 में कैसा था, 2019 में कैसा है, 2024 में भी कैसा है। तो तीनों साल डिफरेंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रेलवे ने अभी कुछ क्लियर ऐसा किया नहीं है, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। और जैसा कि मुझे लगता है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, क्लियर। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें हैं, 2015 में क्या थी और अभी कैसा है, 2015 से लेके अभी तक का। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो देखो, मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे मुंबई जोन पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट ऑफ सेकेंड स्टेज CBT इन कंजक्शन विथ टाइपिंग स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरियस NTPC ग्रेजुएट पोस्ट्स अगेंस्ट CN number 3/2025 based on the performance of the candidate in second stage common CBT conducted during the period। अब देखो, 15 का मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमन हुआ था एग्ज़ाम। 2019 में क्या हुआ था, लेवल वाइज एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि कॉमन यहाँ पर कंडक्टेड, कॉमन CBT कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 17/1/2017, ठीक है, टू 19/1/2017। टाइपिंग स्किल टेस्ट 29/6/2017। एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका CBAT है वो 30/6/2017 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई अगेंस्ट CN नंबर 3/2015। द फॉलोइंग 2633 candidate have been provisionally shortlisted to appear in verification of documents and genuineness
of their candidature as per the following schedule. Their roll number have been arranged below the ascending order horizontally. Okay, not merit order. तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट कैसे प्रिपेयर हुआ था 2015 में, तो ये आप देख सकते हो। मतलब आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे कंबाइंड शॉर्टलिस्ट अगेंस्ट पोस्ट कमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ठीक है, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो टोटल यानी कि आप देख सकते हो कितने पोस्ट हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, एंड लास्ट 6। तो 6 पोस्ट पे यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि कैटेगरी नंबर 1 2 3 नहीं है, ठीक है, 1 2 4 5 6 7, ठीक है। तो इतने पोस्ट पे इनका सिलेक्शन, मतलब एक बार में रिजल्ट आया है। तो कॉमन एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो एक बार में इन सब का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है जिसमें ये बता रहे हैं कि इतने कैंडिडेट हैं, 2633 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है अपना ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डेट साथ साथ में दी गई है कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी लिस्ट दी गई है, और जैसे ही हम इसके नीचे भी जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली क्या चीज़ें हैं, सो देखो यहाँ पे कहा गया है, ये वाली पॉइंट आप नोट करो। ये वाली पॉइंट में कहा गया दी एबव लिस्ट इंक्लूड्स अराउंड 50% ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट ओवर एंड एबव द नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन। जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ओवर एंड एबव द नंबर ऑफ मॉडिफाइड वैकेंसी, सॉरी। द पर्पस ऑफ कॉलिंग दिस एक्स्ट्रा कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्राइमरीली to make good any like shortfall arising due to the various region during the formation of panel. Provisional cutoff mark for shortlisting of candidate for document verification of RRB. अब यहाँ पे देखो ये प्रोविजनल यहाँ पे लिखा गया, देखो तो ये 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को डीबी में बुलाए हैं जिससे कि कोई भी डीबी में शॉर्टफॉल ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये, तो ये आपका है पोस्ट का नाम, ठीक है, और सबकी यहाँ पर कटअप बताई गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके जो है सेम कटअप गई है। और यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसमें आपकी यहाँ पे कंप्यूटर मार्क सेकेंड स्टेज के 70% और एप्टीट्यूड टेस्ट के जो आपकी एसए वाली है ना उसको पहले देखो, अभी एसएम स्टेशन मास्टर है और ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था, तो इसमें इसकी अलग कटअप हुई है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे भी लिखा गया, मैं सब चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। द कट ऑफ मार्क आर प्रोविजनली एंड आर लेवल टू चेंज ड्यू टू स्लाइडिंग अक्रॉस कैटेगरीज बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंट रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो आपकी कटअप है वो आपकी बताई जा रही है कि ये प्रोविजनली है और ये आपके बढ़ और घट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कह रहा है चेंज ड्यू टू, अच्छा हाँ यहाँ पे चेंज बता रहा है, ठीक है। देयर मे बी कैंडिडेट एबव द कट ऑफ मार्क इंडिकेट हु आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन अकाउंट देयर चॉइस फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट्स एंड और देयर नॉन क्वालिफिकेशन इन एप्टीट्यूड या स्किल टेस्ट, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि मुंबई जोन में जो है 2633 हमारे पास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था 2015 में इन पोस्टों के लिए। अब देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ 2015 के नोटिफिकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे लिखा गया था, ठीक है, 2015 का। सो जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास हाउ टू अप्लाई
ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये आ गया हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये देखो, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू सबमिट, ये ठीक है, ये बताया गया है कि क्या क्या होगा आपका। उसके बाद में देखो, सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट, देयर विल बी कॉमन सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर ऑल नोटिफाइड कैटेगरीज इंडिविजुअल पोस्ट्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 5, 6, ओके, 6 एंड 9 टाइपिंग स्किल, और ये पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल और आपकी वो सी बैट थी, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा गया है ये डिटेल कि कितना % आपको लाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ जो लिखा गया है, 30% वेटेज ऑफ बिंग गिवन मार्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन एडिशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। 50% extra candidate shall also be called for the categories unless otherwise specified. Standard candidate merely to avoid shortfall in impanelment, okay. During the document verification candidate will have to produce the original certificate, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आपने देखा कि 50% की यहाँ पे बात की गई है कि आपका जो है यहाँ पर 50% कैंडिडेट को, एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट, वट एवर एप्लीकेबल कैंडिडेट इक्वल to the number of vacancies are called for document verification in main list. In addition, 50% extra candidates are also called as standby unless otherwise specified, ठीक है। तो ये कहा गया है कि मेन लिस्ट में आपकी 1:1 में बुलाई जाएगी और 50% एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ताकि कोई भी शॉर्ट लिस्ट ना हो, शॉर्टफॉल ना हो पाए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक लिस्ट और दिखा। अब देखो, ये आपका जो है ये आपकी नोटिस किस चीज़ का है। सो देखो, ये आपकी नोटिस है, यहाँ पर क्या नोटिस है, फाइनल रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट्स ऑफ NTPC ग्रेजुएट अगेंस्ट, ये पोस्ट आपकी कौन कौन सी है, कमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 गुड्स गार्ड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, कैटेगरी नंबर 5 सीनियर क्लर्क, एंड यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये आपकी फाइनल है। अच्छा, इसका डेट आप देख सकते हो, इसका डेट क्या है, 30/11/2017। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आगे लिखी गई हैं। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकेंड स्टेज CBT एंड और टाइपिंग स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट वेयर एप्लीकेबल कंडक्टेड ड्यूरिंग 28/3/2016 टू 3/5/2016 फर्स्ट CBT, 17/1/2016 से 19/1/2017 सेकेंड CBT, एंड ऑन दी 2017 टाइपिंग स्किल टेस्ट, एंड 30/6 को आपको फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, फॉलोड बाय वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जेन्यूननेस ऑफ कैंडिडेचर कंडक्ट ड्यूरिंग, ये दिया गया है डेट आपकी बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई अगेंस्ट CN/2015 फॉलोइंग कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आर प्रोविजनली इम्पैनेड, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है, आप देख सकते हो, ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है। यहाँ पर 109, ठीक है, आप देखोगे तो 109 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रैफिक अप्रेंटिस में कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो 176 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। उसी तरह अगर बात करोगे ट्रैफिक अप्रेंटिस में एक और में 39 बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे ये कौन सा है लिस्ट, गुड्स गार्ड का अगर देखोगे तो 237 और प्लस में 43। अब मैं आपको दिखाता हूँ वैकेंसी चार्ट, ठीक है। अब देखो, ये वाली ये आपकी है कैटेगरी नंबर 1 कमर्शियल अप्रेंटिस, हम आपको दिखा रहे थे मुंबई जोन का। तो देखो, मुंबई में 129 वैकेंसी है कमर्शियल अप्रेंटिस की, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैफिक वाले की अगर आप देखोगे मुंबई में तो 174 और 39 है, जो आपने देखा इतने ही शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी का तो हुआ नहीं है। गुड्स गार्ड में अगर आप देखोगे मुंबई का तो नीचे है हमारे पास कितना है, 234 है, फिर 64 है,
फिर 4 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में, तो ये अलग अलग आपके यहाँ पर हैं। अब देखो यहाँ पे चीज़ें समझो कि जो हमारा सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, तो आपने 2 लिस्ट देख लिया, ठीक है। एक लिस्ट क्या था, एक लिस्ट आपकी प्रोविजनली थी, जिसमें नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरे वैकेंसी को ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करने के बाद जो है आपके पास उसका 50% एक्स्ट्रा निकालोगे, तो आपके पास वो 2633 वाला डेटा आएगा। ये इसलिए आ रहा है ना, ताकि यहाँ पे शॉर्टफॉल ना हो, और नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया था, ठीक है। कोई मेडिकल में फेल हो जाता है, कोई ऐसा होता है ना, तो उस तरह से, तो ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़, ऐसा हुआ क्यों, एक्स्ट्रा कैंडिडेट को क्यों बुलाया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है कि 2015 में हमारे नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर टीवी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपके 50% कैंडिडेट को टीवी के लिए बुलाया गया, बट आपने देखा कि आपके जो है यहाँ पर क्या हुआ कि जो कट ऑफ था वो सभी के लिए कॉमन रिजल्ट निकला वहाँ पे, क्योंकि कॉमन पेपर हुआ था, तो कॉमन रिजल्ट आया, ठीक है। अब आपको मैं बताऊँ वहाँ पे कट ऑफ जो था वो कुछ इस तरह का था। देखो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है लिखा हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई प्रो एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम CN03 2015। यहाँ पे क्या गया, प्रोविजनल कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इच कैटेगरी, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कमर्शियल अप्रेंटिस का कट ऑफ, ठीक है, ट्रैफिक अप्रेंटिस का, फिर यहाँ पे ट्रैफिक अप्रेंटिस कैटेगरी नंबर 2 में अलग अलग रीजन का है। तो ये सारे आपके यहाँ पे कट ऑफ दिए गए हैं, कुछ इसी तरह का आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि किस तरह का देखने को मिलेगा, जैसा आप देख पा रहे हो, एक कॉमन रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसी तरह का टेबल बना रहेगा, ठीक है, और उसमें हर एक पोस्ट की आपको कट ऑफ, जैसे कि अभी आपने देखा CBT 1 में वैसा ही आया, CBT 2 में आया, सिमिलरली ये भी आपका वैसा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या लिखा गया, नोट कट ऑफ मार्क आर प्रोविजनल एंड आर लेबल टू चेंज ड्यू टू स्लाइडिंग अक्रॉस कैटेगरीज एंड रेलवेज बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंटीज रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो रेलवे का ये है कि रेलवे जो है अपनी सीट को वेस्ट नहीं होने देती है, जिस साल जितना सीट आया है ना उसको उसी साल के एग्ज़ाम से फुलफ़िल करती है, ठीक है। तो ये लिख रही है कि यहाँ पे क्या है कि आपका हुआ क्या है कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट किए हो। प्रेफरेंस का मानना होता है जैसे कि अगर मानो कि जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि आपने SM को सबसे ऊपर रखा है और इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट इसके नीचे जो पोस्ट हैं वो आपके JA हैं, ठीक है, या GTM है, ये है। तो इसके अगर आप पोस्ट को ये मेडिकल को क्वालिफाई कर जाते हो, तो जैसा कि अगर आपका ये रहे सेकंड पे, तो ये वाला सेकंड पे है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये वाला आपका यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अभी ये तो आपको मिल तो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट क्या है कि आपके मन में डाउट ये है कि इस बार जो है, जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे प्लेन पेज लेके आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे कि कैसा आएगा। एक तो चीज़ आप समझ गए ना, ये कि रिजल्ट आपका कैसा आएगा। रिजल्ट आपका बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। एक टेबल रहेगी, उसमें हर एक कैटेगरी का अपना रहेगा। अब बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस बार क्या है कि इस बार भी कॉमन एग्जाम है, तो आप श्योर रहो कि रिजल्ट जो आपका वो आएगा वो कॉमन आएगा। कॉमन के साथ साथ क्या आएगा, इस बार लिखा गया है कि आपकी जो रिजल्ट है वो 1:1 में आएगी। यानी कि अगर आपके मुंबई जोन में 200 सीट है या किसी भी जोन में 200 सीट है, तो 200 ही लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। किसके लिए, DV के लिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे डाउट ये है कि देखो मैं आपको सिंपल सा चीज़ समझाता हूँ कि जैसे जस्ट वेट, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो जैसे कि आपका यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमने कहा कि मुंबई या किसी भी जोन में 200 सीट है, ठीक है, टोटल 200 सीट है। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ कि आप मानो कि जैसे कि आपके यहाँ पे CCTS, इसमें आपके कितने सीट हैं, 50 सीट हैं, ठीक है। और उसके बाद में GTM में आपके पास 70 सीट हैं, ठीक है। तो ये आ गया 120। उसके बाद में स्टेशन मास्टर
स्टेशन मास्टर में आपके पास मान लो 50 सीट है, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 170, ठीक है। अब बचा 30 सीट, तो 30 सीट में आपके पास ये मान लो आपके पास जैसे कि ये आपके पास 15 सीट है और सीनियर कलर के भी मान लो 15 सीट है, ठीक है। अब आपका हुआ क्या कि यहाँ पे 1:1 में ही सिलेक्ट होना है। इसकी कट ऑफ कुछ और जाएगी, 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 ठीक है। अब आपका देखा जाएगा यहाँ पर कि सिंपल आपको अभी जब है ना जो ये रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपकी प्रेफरेंस नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ आपका मार्क्स देखा जाएगा कि आप किस मार्क्स पे मतलब यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो मार्क्स पे क्वालिफाई कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग क्या है कि आपके यहाँ पर जैसे CCTS का है, अगर आप इसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो आपका इसके लिए जो है यानी कि सिंपल सा आप सिलेक्ट होगे। जैसे कि समझो अब आपका जब पोस्ट एलोकेट होता है ना तो उस टाइम हमें देखना पड़ता है कि CCTS का जो है आपने CBT 1 क्लियर किया है या नहीं किया है, GTM के लिए आपने CBT 1 क्लियर किया है या नहीं किया है, स्टेशन मास्टर के लिए आपने CBT 1 क्लियर किया है या नहीं किया है, JA के लिए आपने CBT 1 क्लियर किया है या नहीं किया है, सीनियर कलर के लिए आपने CBT 1 क्लियर किया है या नहीं किया है। ये कब देखेंगे? जब पोस्ट एलोकेशन होगी तब, ठीक है। अभी क्या होगा कि सिंपल आपका क्या होगा कि आपने जो भी मार्क्स गेन किए, ठीक है, जो भी मार्क्स गेन किए उस मार्क्स के बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाम आपका आएगा, क्योंकि अभी पोस्ट एलोकेट नहीं हो पा रही है, ठीक है, मतलब अभी नहीं होगी। पोस्ट एलोकेट कब होगी? जब मेडिकल हो जाएगा तब। तो यहाँ पे क्या है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पर रेलवे क्या करेगी, 50 बच्चा इसमें ले लेगी, 70 बच्चा इसमें ले लेगी, 50 बच्चा इसमें ले लेगी, 15 बच्चा यहाँ, 15 बच्चा यहाँ, सीट उसकी हो गई फुल, सभी को बुला लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाने के बाद वो क्या करेगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप सोचो यहाँ पे ये जो है एक समय के लिए सोचो कि इसका जो स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें 10 बच्चा शॉर्ट मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो यहाँ पे कितने सीट फिल होंगे? 40, 10 रह गया, ठीक है। तो 10 सीट इसका रह गया। अब रेलवे के अकॉर्डिंग कहता क्या है कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना, मतलब जो बच्चा हम बुलाए हैं, तो उस बच्चा को हम क्या करेंगे कि उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वो आप सोचो कि इन 4 में से किसी एक का मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिफाई कर गया है, तो इस 4 में से किसी एक कोई भी एक पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बच्चा रह गया है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, अगर यहाँ पे आप मानो कि यहाँ पे भी 10 बच्चा रह गया, ठीक है, यहाँ पे आपके 5 बच्चा रह गया, ठीक है, ये आपका कितना बच्चा रह गया? 25 बच्चा रह गया, और इन दोनों में मिला के 5 बच्चा और आ गया, तो टोटल 20 बच्चा अगर आप सोचो कि यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, 20 बच्चा जो है यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, मतलब उनका मेडिकल नहीं हो पाता है। अब ये 20 बच्चा जब शॉर्ट हो जाता है तो हमारे पास अभी के अकॉर्डिंग कितना का एलोकेशन होना चाहिए? 180 का, फिर भी हमारे पास 20 बच्चा बचा हुआ है और हमने चुने कितने थे? 200। तो ये अब यहाँ पे समझो चीज़ कि क्या होगा कि जब आपका यहाँ पे ये वाली चीज़ें हो जाएंगी ना, जैसे कि आपने मेडिकल, तो मेडिकल में क्या है कि 200 का 200 हो गया ना मेडिकल। अब मेडिकल होने के बाद देखा जाएगा कि आपका जो है प्रेफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस में जैसे ये डाले होगे सबसे फर्स्ट, तो आप क्या होगे यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाओगे तो जो पर्टिकुलर बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है जिस पोस्ट के लिए, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए जो बच्चा पर्टिकुलर यहाँ पे सिलेक्ट किया पहले तो उसे जॉब दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके प्रेफरेंस में अगर ये वाला पहला ऊपर है तो ये इस पर सिलेक्ट होगा ना, ठीक है, क्योंकि इसको जॉब दी जाएगी। अब ये रह जाएगा आपका यहाँ पर 20 बच्चा जो है वो रह जाएगा। अब इस 20 बच्चा को क्या है, उसको तो वैकेंसी फिल करनी है, ठीक है। तो 20 बच्चा जो है, क्योंकि देखो जब शॉर्टफॉल होता है ना, जब आपके बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं तो हर एक पोस्ट से बाहर मतलब कोई ना कोई हर एक पोस्ट से बाहर होता है, और ऐसे में अगर आप कितना भी मार्क्स लाए हो उसे मैटर नहीं करता, मैटर ये करने लगता है कि फिर आप किस पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको भी पता है कि कोई अगर है जो सबसे ज़्यादा अगर CCTS की कट ऑफ जा रही है और इसमें फेल हो रहा है तो डेफिनेटली इन सारे पोस्टों को वो पा सकता है, क्योंकि कट ऑफ सबसे ज़्यादा इसकी जा रही है, ठीक है। तो अब कोई इसको क्लियर कर रहा है लेकिन वो मेडिकल में फेल हो रहा है तो इन सारे पोस्टों को तो वो क्लियर कर लेगा ना। तो ये 20 बच्चा जो है ना, ये 20 बच्चा का तो मेडिकल हो चुका है, ठीक है, बट इनको क्या किया जाएगा कि इनको जो है बाद में ये पोस्ट एलोकेट की जाएगी, ठीक है। समझ में आया बात? यानी कि आप यहाँ पे समझो कि
क्या होगा कि जो 20 बच्चा रह गया मेडिकल में फेल, उसके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सीट दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें थी जो आपको बताना था। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में ये डाउट था ना कि जैसे कि यहाँ पे 15 बच्चा है, ठीक है, अब ये 15 बच्चा जो है इसका अगर मान लो कि कोई बच्चा जो यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है, ये जो मेडिकल नहीं पास कर रहा है, तो उसको अगर हम यहाँ पे फिल करेंगे तो फिर ये वाला जो 15 था वो तो ऑलरेडी 15 बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट है ना, तो ये 16वां बच्चा हो जाएगा ना, तो फिर कैसे इसमें से फिर उसके कैसे मिलेगा? तो वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इसको रिजर्व रखा जाएगा 20 को। ठीक है, अब ये 20 को फिर क्या किया जाएगा, एडिशनल में इनको जॉब दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जब आपकी वैकेंट हो जाती है सीट तो उसमें इनको दिया जाएगा। क्योंकि रेलवे में ये है कि आपकी आरआरबी में कि जब आपकी मेडिकल हो जाती है तो मेडिकल के बाद जो है आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म के अकॉर्डिंग मेडिकल के बाद जो है एलोकेशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियर। अब देखो रेलवे ने कुछ भी क्लियर किया नहीं है। ठीक है, 2015 में अलग था, 2019 में क्या था, 2019 में अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम हुआ था लेवल वाइज, तो रिजल्ट भी आपका लेवल वाइज आया था। मतलब 2019 में ऐसा हुआ था कि जैसे लेवल 6 है ना, तो लेवल 6 का रिजल्ट आया, फिर उसके डीवी हुए, डीवी होने के बाद फिर उसका डीवी हो गया, डीवी होने के बाद फिर लेवल 5 का रिजल्ट आया, फिर लेवल 5 का डीवी हुआ, उसका पोस्टिंग हुआ, तो ऐसे जाके आपका हुआ है 2019 में। तो 2019 बिल्कुल डिफरेंट है। 2015 भी अलग है क्योंकि वहाँ पे 50% कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, बट यहाँ पे 50% कैंडिडेट को नहीं बुलाया जा रहा है, यहाँ पर जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बुलाया जा रहा है। तो मैंने आपको समझाया कि जो बच्चे का मेडिकल नहीं हो पाएगा उनको मिलेगी जॉब, क्योंकि सीट तो खाली हो रही है ना। मैंने आपको समझाया ना कि 200 जो सीट है तो हमको तो 200 फिल करना है ना, ये 200 जो हमको फिल करना है। अब बताओ ये 200 जो फिल करना है तो इसमें क्या होगा कि 200 जब फिल करना है तो हमारे पास क्या है कि 200 जब फिल करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर हमें लाना है ना। देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और समझो, जो चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि CCTS है, ठीक है, CCTS है। अब CCTS की कट ऑफ आप मानो कि फाइनल गई 80 फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हो गया 50। ठीक है, यानी 50 बच्चों ने 80 जो कट ऑफ है उसको क्लियर किया, 50 बच्चे सेलेक्ट कर लिए गए हैं सारी कैटेगरी मिला के। अब यहाँ से जब 40 बच्चा हो गया तो 10 बच्चा शॉर्ट हो गया। अब जब 10 बच्चा शॉर्ट हो गया तो ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो कट ऑफ है ये 80 जो कट ऑफ गई है, तो ये तो इस 50 बच्चे के लिए गया था ना। अब यहाँ से ये 10 बच्चा जो है किसी और में जाएगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये 80 वाला जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा आपका क्या होगा, ये थोड़ा डाउन होगा जो दूसरी लिस्ट आएगी। ठीक है, डेफिनेटली डाउन ही होगा ना, क्योंकि हमें जो चाहिए, क्योंकि हमने टॉप 50 बच्चा तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। अब टॉप 50 बच्चा जब सिलेक्ट हो गया उसमें से 40 बच्चा ही सिलेक्ट हुए, 10 बच्चा तो रह गया। 10 बच्चा के लिए हम क्या करेंगे, जब हम किसी और कैटेगरी से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास आएगा क्या कि उनके जो हैं यहाँ पर थोड़े से स्लाइटली डाउन होंगे। तो जो लिस्ट आती है दूसरी पैनल लिस्ट आएगी तो उसमें आप देखोगे कि कटअप थोड़ी सी डाउन दिखती है। ये पोस्ट तो खाली रह जाएगा ना, तो इस पोस्ट को फिल करने के लिए यहाँ पर कटअप उसकी डाउन रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो जिनका मतलब आप समझ सकते हो कि जिनका मेडिकल में, अगर आपको देखो इसमें ये भी है एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, एक चीज़ समझ लो, ये कोई बच्चा है जिसने पोस्ट में अगर JEE को पहले डाला है, ठीक है, अब JEE को पहले डाला है और वो मेडिकल भी क्वालिफाई कर रहा है, कटअप भी क्वालिफाई कर रहा है, तो पहले उसे ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस में ना ये अगर 3 नंबर पे है या 2 नंबर पे है तो ये आपका प्रेफरेंस में 3 और 2 पे है। ठीक है, लेकिन जिसका JEE पहले होगा उसको पहले सीट मिलेगी। ठीक है, आपको बाद में, क्योंकि आपका तो पहले CCTS था तो CCTS तो आपने लिया नहीं। ठीक है, जबकि हालांकि अगर पोस्ट एलोकेशन के साथ आती, जैसे कि SSC के एग्ज़ाम में होता है कि आपको क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि SSC में एक पोस्ट है आपकी GST। ठीक है, अब आपने प्रेफरेंस में डाला और GST आपको मिल गया, कट ऑफ आपकी GST की क्लियर हुई, पोस्ट एलोकेट हो गया GST। अब आपने GST को एलोकेट कर लिया,
बस एक ही पोस्ट मिली, आपको एलोकेशन हो गई। अब आप जब जाओगे तो उसके फिजिकल होते हैं। अब वहाँ पे फिजिकल अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाओ तो आपको ये पोस्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके वो फिजिकल के क्राइटेरिया है। तो वहाँ पे पोस्ट एलोकेट हो जाती है, इसलिए क्या है कि वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ये देखा जाएगा कि आपका जो है, आपसे पहले कोई अगर बच्चा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जेईई में 15 वैकेंसी है और 15 बच्चे ले लिए गए हैं। अब इन 15 बच्चों का आप मानो कि जूनियर जो असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है वो जो है पहला प्रेफरेंस है, तो पहले उनको दिया जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मतलब जिसको प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो जो पहले पोस्ट पे है आखिर वो बच्चा इसी के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो जब इसी के लिए सिलेक्ट किया गया है तो यही होगा, ठीक है। तो पहले इन 15 को देखा जाएगा। अगर इन 15 जो हैं यहाँ पर इसमें से कोई शॉर्टफॉल होता है, देन आपके जो है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं। अगर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे देखो कि वैकेंसीज ही नहीं बच पाती है तो फिर आपका कैसा सिलेक्शन होगा, फिर उस केस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा यहाँ पर, ऐसे जाके आपके रिजल्ट रेडी होंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसा आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट बेसिकली लेवल वाइज नहीं आएगा, रिजल्ट जो है आपका वो आएगा यहाँ पर कॉमन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमन आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। कॉमन यहाँ पे रिजल्ट आएगा, और कॉमन जब रिजल्ट आएगा तो आपका यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का आएगा। तो वहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं, आपको कट ऑफ जो है, जिस भी कट ऑफ को आप क्लियर करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डीवी कराना होगा। देन डीवी करा के आपका क्या होगा कि डीवी कराने के बाद मेडिकल क्वालिफाई करोगे। पोस्ट एलोकेशन के टाइम आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, CBT 1 का स्कोर देखा जाएगा कि आपने किस किस पोस्ट को क्लियर किया है, और उस अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर की होंगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3:16 हो रहा है, रात के 3:16 पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर किया। और मैंने जैसा आपको कहा कि रेलवे ने कुछ भी क्लियर उस तरह से नहीं किया है कि कैसे क्या होगा, तो मैं आपको जस्ट ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद तब जाके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। खैर जब रिजल्ट आएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर बात करोगे ALP का 2024 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, ALP का, तो उसमें क्या हुआ कि सीबेट था। सीबेट के बाद क्या हुआ, उनका डायरेक्ट DV का हुआ, तो 1:1 में ही कॉल किया गया। अब उसमें क्या है कि एक ही पोस्ट है ना, तो वहाँ पे क्या किया गया, 1:1 में कॉल हुआ, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक ही पोस्ट है तो बस डायरेक्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ। अगर कोई बच्चा मेडिकल में फेल हो गया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गया तो फिर उसके नीचे वाले को बुला लिया गया। तो ऐसे करके सीट फुलफिल किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले आपकी जो लिस्ट 1 आएगी ना, मतलब आप समझो कि जो लिस्ट आएगी ना, जैसे पैनल लिस्ट होता है ना, पैनल लिस्ट में आपके क्या किए जाते हैं, पैनल लिस्ट में होता ये है कि जो बच्चा यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाया, मतलब जो वैकेंट सीट रह गई वो वैकेंट सीट को फुलफिल की जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको क्या बताया कि जो 10 बच्चा रह जाएगा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 80 नंबर अगर CCTS की जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है फाइनल, तो 80 नंबर गई है कट ऑफ। अब यहाँ पे ये 50 बच्चों के लिए गई है। अब 40 बच्चे सेलेक्ट हुए, 10 बच्चे रह गए, तो 10 बच्चे तो फेल कर गए ना यहाँ पर इसके मेडिकल स्टैंडर्ड को, तो वो तो एलिजिबल है नहीं। अब जो दूसरी लिस्ट आएगी, इस 10 को तो फुलफिल करना पड़ेगा ना उनको, तो इस 10 के लिए जो लिस्ट आएगी तो ये 80 से हो सकता है 79 हो जाएगा कट ऑफ। और जो लोग 79 पास करेंगे, 79 नंबर लाए होंगे, जो जिनके फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होगा, जैसे कि 80 चला गया कट ऑफ, ठीक है, ये CCTS का। और मानो कि आपका है कोई बच्चा है जिसका मतलब, और जो पोस्ट है उसको छोड़ो, यहाँ पर कोई बच्चा है जो आप समझो कि जैसे ये 80 पॉइंट समथिंग जा रहा है और सब 80 के ही आसपास है, पर पॉइंटों में डिफरेंस है, थोड़े समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका क्या होगा कि आप 79 लाए हो, तो आप किसी भी पोस्ट पे नहीं सेलेक्ट हो पाए हो, 200 बच्चा यहीं से सेलेक्ट हो गया, लेकिन आपका 79 है। तो जब आपकी यहाँ पे ये 10 फिल किया जाएगा, और मानो कि 10 फिल के लिए फिर 79 मार्क्स पे लिया जा रहा है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो फिर वही कंडीशन है कि आपके क्या होंगे, DV मेडिकल, फिर पोस्ट एलोकेशन, ठीक है। अब आपका जो बच्चा यहाँ पर इसमें से रह गया है, तो फिर उसकी जो पोस्ट है, आगे वाली जो पोस्ट है उसमें भी वैकेंट होगा, तो वो उधर से उस वैकेंट
सीट पे जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? ऐसे जाके आपका प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।